टुडे वी विल स्टडी सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसे कि हम फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन टेंस की पहचान क्या होती है। सो जिस भी सेंटेंस, जिस भी वाक्य के एंड में, लास्ट में गा, गी, गे आएगा, इट मीन्स वो सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल हैं। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। मैं नाचूंगा, हम डांस करेंगे। इन दोनों ही सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि एंड में गा और गे आ रहा है। इट मीन्स ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल हैं। नाउ लेट्स सी द रूल ऑफ इट। सो सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, जिसमें से हम ओनली आई और वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे। आई और वी के अलावा जो भी सब्जेक्ट होगा उन सभी के साथ हम विल का यूज़ करेंगे। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। सो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर इस रूल को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो इस रूल की हेल्प से आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन इजीली कर पाएंगे। लेट्स सी हाउ। सपोज यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है तुम बाजार जाओगे, और इसे हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के एंड में गे लिखा हुआ है। इट मीन्स यह सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है। क्लियर? सो इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इस रूल को अच्छे से समझना होगा। इस रूल की हेल्प से हम इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे। सो इस रूल के हिसाब से सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तुम बाजार जाओगे। इट मीन्स हमारा सब्जेक्ट है तुम, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट यू। आफ्टर दैट वी हैव टू यूज either विल और शैल। या तो हमें विल का यूज़ करना है या हमें शैल का यूज़ करना है। पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि शैल का यूज़ सिर्फ आई और वी के साथ होगा, राइट? यहाँ पे हमारे पास है यू, इसलिए हम शैल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वी विल यूज़ विल। सो यू विल। क्लियर? नाउ वी हैव टू यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। तो यहाँ पे क्रिया क्या है? जाओगे, जाना। जाना को हम इंग्लिश में कहते हैं गो। सो गो, वेंट, गॉन। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे गो। यू विल गो। एंड एट द लास्ट वी हैव टू राइट द ऑब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। सो तुम कहाँ जाओगे? तुम बाजार जाओगे। सो यू विल गो टू मार्केट। क्लियर? सीमा खाना बनाएगी। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के एंड में गी लिखा हुआ है। इट मीन्स यह भी एक सिंपल फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है। अगेन विद द हेल्प ऑफ द रूल वी विल ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है सीमा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीमा। अब हमें या तो विल या शैल का यूज़ करना है। शैल का यूज़ हम करेंगे आई और वी के साथ। आई और वी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे विल। क्लियर? नाउ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ब है बनाना। वैसे तो हम बनाना को बोलते हैं MEKE, मेक, लेकिन जब भी हम खाना बनाने की बात करेंगे तब हम मेक वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, तब हम कुक वर्ड का यूज़ करेंगे। क्लियर? सो कुक वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है कुक, कुक्ड, कुक्ड। यहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है, इसलिए हम लिखेंगे सीमा विल कुक। और सीमा क्या बनाएगी? खाना। सो सीमा विल कुक फूड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, हम खेल खेलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीन्स वी।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी आ गया है, तो वी के साथ हम विल का यूज़ नहीं करेंगे, वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वी शैल। नाउ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब यहाँ पे क्या है, खेलना, जिसका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है प्ले, प्लेड, प्लेट। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए वी विल राइट वी शैल प्ले। और हम क्या खेलेंगे, हम खेल खेलेंगे, तो वी शैल प्ले गेम्स। क्लियर? नाउ पापा कल आ जाएंगे। क्लियर? गे, लास्ट में गे, इट मीन्स अगेन सिंपल फ्यूचर टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पापा, और यू कैन राइट फादर। नाउ विल और शैल, सो पापा, पापा के साथ आएगा विल। आ जाएंगे, आना, आना मीन्स होता है कम, सो कम, कैम, कम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है कम, सो पापा विल कम, राइट? और पापा कब आ जाएंगे, पापा कल आ जाएंगे, कल मीन्स नेक्स्ट फ्यूचर वाले कल की बात हो रही है, सो हियर वी विल राइट टुमारो। और अगर बीता हुआ कल को हम बोलते हैं येस्टरडे, राइट? यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, इसलिए हियर वी विल राइट टुमारो, पापा विल कम टुमारो। काजल कपड़े धोएगी, अगेन गी, इट मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस, सो यहाँ पे भी हमें इसी रूल का यूज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट मीन्स काजल, विल और शैल, आई और वी के साथ शैल, तो यहाँ पे हम लगाएंगे विल। धोना, धोना को बोलते हैं वॉश, जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड, वॉश्ड। हियर वी हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म, सो वी विल राइट वॉश। और काजल क्या धोएगी, कपड़े, सो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्लोथ्स, काजल विल वॉश क्लोथ्स। क्लियर? आई होप now the simple future tense is clear to you. Thank you.